हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो सबसे पहले जानकारी वो है कि आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए, शून्यकों का जो योग होता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस का b अपॉन a ये होता है। और यदि मैं बात करूं क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? c अपॉन a। यदि आपको ये दो फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। वो देखिए कैसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि माना वह जो द्विघात बहुपद है वो क्या है? बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c है। हम मान लेते हैं माना वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, मान लिए। उसके बाद देखो, शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस का b अपॉन a, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c अपॉन a। मतलब मुझे इस c के नीचे a लाना पड़ेगा और इस b के नीचे भी क्या लाना पड़ेगा? a लाना पड़ेगा, क्योंकि योग माइनस b अपॉन a होता है, b के नीचे a लाना पड़ेगा और गुणनफल c अपॉन a होता है, मतलब c के नीचे a लाना पड़ेगा। अब c के नीचे a कैसे ला लूं मैं? तो c के नीचे a लाने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली पूरे में हम किसका भाग लगा देते हैं? आपके a का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं? ये जो पूरा जो द्विघात बहुपद हमने माने हैं इसमें a का भाग लगा देते हैं। a का भाग लगाने के बाद क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a। कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। a से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो फाइनली क्या बचेगा? x²। a से तो कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 ना भी लिखे तो चलता है। x² प्लस bx अपॉन a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? b अपॉन a x। देखो bx अपॉन a को मैंने क्या लिख दिया? b अपॉन a पहले लिखा, फिर x बाद में लिखा, प्लस c अपॉन a। अब देखो, क्या मैंने b के नीचे a ला लिया। क्या मैंने c के नीचे a ला लिया? तो देख सकते हैं c के नीचे a ला लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि शून्यकों का योग कितना है? 3 है। मतलब शून्यकों का योग कितना दिया है? 3 दिया है। मतलब 3 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का b अपॉन a। शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस का b अपॉन a। शून्यकों का योग क्वेश्चन ने दिया कितना है? 3 दिया है। इसका मतलब 3 किसके बराबर हो गया? माइनस के b अपॉन a के बराबर हो गया। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल दिया है 2। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c अपॉन a के। तो c अपॉन a लिख देना है। तो एक प्रकार से c अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और माइनस के b अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखिए, ये जो हमने बनाए हैं आपका द्विघात बहुपद में a का भाग लगने के बाद ये जो हमने बनाए हैं इसमें c अपॉन a दिया है, तो c अपॉन a के स्थान पे क्या रख देंगे? हम 2 रख देंगे। अब बताओ यहाँ पर b अपॉन a दिया है या माइनस का b अपॉन a दिया है? आप तो कहेंगे यहाँ पर b अपॉन a दिया है, माइनस तो दिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, इस माइनस को यहां पर ट्रांसफर कर देना है। तो यहां का जो माइनस रहेगा उसे कहां ट्रांसफर कर देना है? यहां पर। अब बात आती है ट्रांसफर क्यों किए हमने ट्रांसफर इसीलिए किए हैं क्योंकि यहां पर b अपॉन a दिया था, माइनस का b अपॉन a नहीं दिया था, तो माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिए। तो b अपॉन a की वैल्यू -3, c अपॉन a की वैल्यू 2। अब b अपॉन a और c अपॉन a की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। वैल्यूज रखते हैं, x² जैसा का वैसा प्लस b अपॉन a की वैल्यू कितनी? -3। तो b अपॉन a की जगह पे हम -3 रख देते हैं। ये x आपका जैसा का वैसा प्लस c अपॉन a की वैल्यू कितनी है? c अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 2। ये अब इसे क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x² प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2, और यही क्या हो जाएगा? आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें
क्वेश्चन ने केवल क्या दिया था, शून्यकों का योग दिया था जो कि 3 था और शून्यकों का गुणनफल दिया था जो कि 2 था। तो हमने शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से क्या ज्ञात कर लिए, हमने ज्ञात कर लिए एक द्विघात बहुपद। प्रोसेस वेरी इजी है। शून्यकों का योग हमें मान लेना है, माना द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है, ए का भाग लगा लेना है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। बस क्वेश्चन तो दिया होगा शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है दिया होगा, वहां से आपको b/a और c/a की वैल्यूज आपको निकाल लेनी है। जैसे आपने वैल्यूज निकाल लिए वैसे बस मान को पुट कर देना, b/a c/a के स्थान पे द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -4 और गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन ने हमें दिया है कि शून्यकों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, -4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, बेसिकली आपका 1 दिया हुआ है। तो हमें स्टेप कौन सी फॉलो करनी है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का b/a लिख लीजिए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला कितना होता है, c/a लिख लीजिए। इसके बाद अब देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, -4। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, -4 और हम जानते हैं शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस का b/a। तो एक प्रकार से माइनस के b/a की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता कितना है, c/a। इसका मतलब c/a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। अब इसके बाद हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, मान लेना है। माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c। इसके बाद किसका भाग लगाना होता है, a का भाग लगाना होता है। तो दोनों पक्षों में किसका भाग लगा दीजिए, a का भाग लगा दीजिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx/a + c/a। अब आगे क्या कर सकते हैं, a से क्या हो जाएगा, कैंसल। फाइनली x² प्लस bx/a को हम ऐसा लिख सकते हैं b/a, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, और यहाँ पर x + c/a। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको c/a की वैल्यू देखनी है और b/a की वैल्यू देखनी है। c/a की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, आप c/a के स्थान पे 1 रख सकते हो, लेकिन आपको b/a की वैल्यू नहीं पता। हाँ, आपको माइनस के b/a की वैल्यू पता है -4, लेकिन b/a की वैल्यू नहीं पता है और हमें b/a की वैल्यू निकालना है। वेरी इजी, आपको क्या कर देना है, माइनस के b/a की वैल्यू दी है, आपको प्लस के b/a की वैल्यू निकालना है, कच्छू नहीं करना है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। फाइनली -4, ये वाला -4 ने माइनस को ये वाले माइनस ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर केवल 4 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, b/a बच जाएगा। तो क्या बता सकते हैं b/a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, x² जैसा का वैसा हो जाएगा, प्लस b/a की वैल्यू क्या बता सकते हैं, b/a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, b/a के स्थान पे x है, यहाँ पे x लिख दीजिए, प्लस c/a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो गई। ये यही क्या है, बेसिकली आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालना शून्यकों का योग और यदि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस आपको इस प्रकार से मान लेना है, a का भाग लगा देना है, b/a और c/a की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी होगी, आपको बेसिकली सूत्र लगाकर निकाल लेनी है। सॉरी। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।